रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसमें कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को पूरी तरह से बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पल की, वो पहली मुलाकात राम और सीता की। ये वो क्षण था जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो इस दिव्य गाथा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पवित्र श्लोक से। सीताराम चरित अति पावन, इसका मतलब है सीता और राम का चरित्र, उनकी कहानी सबसे ज्यादा पवित्र है। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हम कोई आम कहानी नहीं सुन रहे हैं, ये तो एक दिव्य गाथा है। तो चलिए इस महानता को महसूस करते हैं। हमारी कहानी हमें ले चलती है मिथिला नगरी। वहां के ज्ञानी राजा हैं जनक, और एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि पूज्य ऋषि विश्वामित्र उनके राज्य में पधारे हैं। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो एक ऐसी घटना थी जो इतिहास लिखने वाली थी। लेकिन रुकिए, ऋषि विश्वामित्र अकेले नहीं थे। उनके साथ दो ऐसे तेजस्वी नौजवान थे कि उनका तेज, उनका आकर्षण ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। पूरे शहर में समझिए एक अलग ही तरह की हलचल मच गई थी। राजा जनक जब उनसे मिले तो वो भी इतने प्रभावित हुए कि उनके मुंह से निकला, आपके चरण रज से जनकपुरी पावन हो गई है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था, ये उनके दिल से निकली आवाज थी। एक गहरा सम्मान, एक आश्चर्य। वो समझ गए थे कि इन मेहमानों का आना कोई आम बात नहीं है। और जब राजा जनक की नज़र उन दो राजकुमारों पर पड़ी तो वो, जो खुद इतने बड़े ज्ञानी थे, वो भी हैरान रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो खुद पर ब्रह्म, यानी वो परम शक्ति जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, वो ही इंसान का रूप लेकर उनके सामने खड़ी हो। क्या गहरी अनुभूति होगी वो, सोचिए जरा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये दोनों, ये दिव्य तेज वाले नौजवान। चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से और देखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक को क्या बताया। ये थे रघुकुल वंश के गौरव, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। जैसे ही राजा जनक ने ये सुना, उनका आश्चर्य और सम्मान दोनों ही कई गुना बढ़ गया। पर बात सिर्फ राजकुमार होने की नहीं थी, राम तो इससे कहीं बढ़कर थे। विश्वामित्र ने फिर उनके कारनामे गिनाने शुरू किए। कैसे उन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया, सुबाहु और मारिच जैसे राक्षसों को हराया, कैसे ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की, और तो और अहल्या को उनके श्राप से भी मुक्त कराया। मतलब इतनी कम उम्र में ही वो एक महान नायक बन चुके थे। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था राज दरबार में, लेकिन कहानी का एक और धागा, एक बहुत ही जरूरी हिस्सा कहीं और बुना जा रहा था, राजमहल के अंदर। चलिए अब रुख करते हैं राजकुमारी सीता की ओर, जो उस वक्त एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान में लगी हुई थी। सीता कर रही थी गौरी पूजा। अब ये पूजा बहुत खास होती थी। इसमें वो देवी गौरी से अपने लिए एक योग्य वर की कामना कर रही थी, और उनकी ये भक्ति, उनकी ये प्रार्थना कहानी के इस मोड़ पर बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उनके दिल की एक गहरी इच्छा थी। और बस यहीं पर नियति ने अपना पासा फेंका। एक तरफ सीता प्रार्थना कर रही थी और दूसरी तरफ उनकी सखियां, वो उन्हीं दो राजकुमारों के बारे में बातें कर रही थी जिनका जिक्र पूरे मिथिला में हो रहा था। और मजे की बात ये थी कि उनमें से एक सखी ने राम को देख भी लिया था, और वो तो बस सुध-बुध खो बैठी थी। जरा सुनिए तो उस सखी ने क्या कहा। ऐसा लगता है जैसे तीनों लोकों की सारी सुंदरता और विष्णु का सारा पराक्रम एक ही पुरुष में समा गया हो। वाह, क्या कमाल का वर्णन है। ये शब्द सुनकर भला किसके मन में उत्सुकता नहीं जागेगी। सीता के मन में भी उन्हें देखने की इच्छा और प्रबल हो गई। और अब वो घड़ी आ ही गई। मंच पूरी तरह से तैयार था। जगह थी शाही उद्यान। वजह, राम वहां पूजा के लिए फूल चुनने आए थे और सीता पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। दो अलग अलग रास्ते, दो अलग अलग मकसद, पर मंजिल एक ही थी। तो क्या होता है जब दो ऐसी आत्माएं जो एक दूसरे के लिए ही बनी हों, अचानक एक ही जगह एक ही समय पर आ जाएं? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक नहीं था। ये तो वो लम्हा था जिसका शायद पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। और फिर वो हुआ। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया, वक्त रुक गया, जब राम ने उन्हें देखा। और ठीक उसी पल
सीता की नजरें भी उन पर पड़ीं। ये एक तरफा नहीं था। ये तो जैसे दो आत्माओं का सदियों पुराना मिलन हो। एक पल में ही एक दूसरे को पहचान लिया। इस पल को एक चौपाई में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। एक दूजे को देखत मंजनू, यानी बस एक दूसरे को देखते हुए वो एक दूसरे में खो गए। कोई बात नहीं हुई, कोई शब्द नहीं, पर आंखों ही आंखों में एक पूरी कहानी कह दी गई। बस एक झलक और उसका असर इतना गहरा, इतना तुरंत। चलिए अब देखते हैं कि उस एक पल ने उन दोनों के जीवन में क्या उथल-पुथल मचा दी। हालत देखिए दोनों की। राम, जिनका मन हमेशा शांत झील की तरह रहता था, उसमें अब भावनाओं की लहरें उठ रही थीं। एक अजीब सी बेचैनी थी। और उधर सीता, उनकी सखियां कहने लगी कि उनका दिल तो उसी बगीचे में कोई चुरा ले गया। वो मंदिर तो लौटी, पर अब उनकी प्रार्थना में एक नई उम्मीद थी। अब हाल ये था कि दोनों को हर जगह बस एक दूसरे की ही छवि नजर आती थी। राम को चांद में सीता का चेहरा दिखता था, तो उधर जब सीता ने अपनी पूजा पूरी की तो माँ गौरी ने भी उन्हें आशीर्वाद में वही वर दे दिया जिसे वो अभी अभी देखकर आई थी। मानो भगवान ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी हो। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये किसी बहुत बड़ी पहले से लिखी हुई कहानी का पहला पन्ना था। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी रामायण में हमारे साथ चलता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर नियति और हमारे कर्म, इनका क्या रिश्ता है। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सनातन धर्म की इस यात्रा का हिस्सा बने और अपने जीवन में ज्ञान, शांति और सकारात्मकता लाएं। धन्यवाद।